23 साल से ये कस्बा मतदार संघ हमारे पास है और वो हारे, इसलिए हमें ये आज काला दिन है। ये मैं मानता हूँ। हम इसके आगे जिसकी ताकत है उसी को टिकट देंगे। पुणे और चिंचवड़ के उपचुनाव में नतीजे कुछ चौंकाने वाले आए हैं। पुणे जो कि भाजपा का गढ़ यानी कस्बा मतदार क्षेत्र कहा जाता था, उसमें उन्हें पराजित किया है कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी ने। कहाँ गलती हुई है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के राज्य के उपाध्यक्ष संजय काकड़े हैं, जो कि पहले सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा के भाजपा की ओर से। क्या कहेंगे संजय जी, कहाँ गलती हो गई? तो वो जैसे आपने बोला, कांग्रेस ने सीट जीता नहीं है। मैं पहले बताता हूँ आपको, ये रविंद्र धंगेकर करके लोकल जो लीडर है उसकी जीत है। हमारे हार है मगर कांग्रेस की जीत नहीं है। धंगेकर लास्ट टाइम कारपोरेशन के इलेक्शन में 18,000 वोट उसने इंडिपेंडेंट दिए थे और वो चुन के आया था। तो ये इलेक्शन धंगेकर और रासने का है, बीजेपी या कांग्रेस उधर नहीं है। पूरी बीजेपी खड़ी हो गई धंगेकर के अगेंस्ट में। बीजेपी खड़ी हुई मगर कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के बड़े बड़े लीडर आए। हमारे तो सिर्फ स्टेट के लीडर आए। पवार साहब तो देश के लीडर है, वो भी आए थे इस चुनाव में। अशोक चौहान आए थे, सुशील कुमार शिंदे आए थे। सभी दुनिया भर के कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के लीडर यहाँ थे कस्बा में। हमारे ही लोग थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस थे, हमारे एकनाथ जी शिंदे जो घटक पार्टी के मुख्यमंत्री, वो भी आए थे। और ये हमने सब तय किया। जो हार हुई है वो हमने कबूल किए। हार एक्सेप्ट है हमको, ये हार हुई है हमारी। आपने कहा कैंडिडेट देने में गलती हो गई। कैंडिडेट उन्हें खुद ही आज कबूल किया है कि वो किधर कम पड़े। हमारे कैंडिडेट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं खुद ही किधर कम। लगता है कि कैंडिडेट देने में गलती हो गई, कैंडिडेट चूज करने में गलती हो गई, उसमें कहाँ सुधार करेंगे? अभी हम लोग नए तरीके से क्या करेंगे, देखो ये कैंडिडेट रविंद्र धंगेकर, जैसे आपको पता है कि 1977 में इंदिरा गांधी गिर गई थी क्योंकि जनता ने वो इलेक्शन हाथ में ली थी। वैसे ही यहाँ हुआ है कि जनता ने ये इलेक्शन हाथ में ली है और इसके आगे की जो भी इलेक्शन होगी हम लोग कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग देंगे। जैसे जनता में धंगेकर को जितने जानते थे वैसे सेम कैंडिडेट हम लोग देंगे हमारे यहाँ के, कि जो पब्लिक में हो, जिनके खुद के वोट हो। अभी आप देखेंगे कि राजस्थान में मैं खुद सर्वे में गया था और वहाँ बोले थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे आपसे बैर नहीं। ऐसे बात हो के वसुंधरा राजे गिर के अशोक चौहान चुन के आए, अशोक गहलोत। उसके बाद 6 महीने में लोकसभा में 24 के 24 सीट हम जीते थे। वो वसुंधरा राजे पे नाराजी थी। जैसे धंगेकर जो चुन के आए, रासने की नाराजी, धंगेकर चुन के आए। आपको समझ में नहीं आया कि रासने जो कि स्टैंडिंग कमेटी के 4 बार चेयरमैन रह चुके हैं, अगर वो वीक कैंडिडेट है, यानी आपने जैसे पहले कहा कि भाजपा की गलती हुई है कैंडिडेट चूज करने में। कैंडिडेट ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं कम हूँ, मैं कम पढ़ा हूँ और गलती नहीं हुई। उसका जो प्रभाग है वो 15 नंबर, वहाँ भी हमें लीड नहीं मिला। उसने लीड देना चाहिए था, इसलिए कैंडिडेट हमारे वीक हो गया। भारतीय जनता पक्ष के हर कार्यकर्ता ने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ने काम किया है। फिर भी मैं और चंद्रकांत दादा, हमारे जो पालक मंत्री, और मैं, हम दोनों ने मेहनत की और हम जिम्मेदारी लेते हैं पराभव की। पार्टी जो भी हमारे खिलाफ डिसीजन ले लेगी, जो भी एक्शन लेगी, वो हम एक्सेप्ट है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप भाजपा की गलती हुई है कैंडिडेट अच्छा देने में? नहीं, देखो महाराष्ट्र स्टेट के बीजेपी ने सर्वे किया, वो सर्वे भेजा दिल्ली और दिल्ली से ये कैंडिडेट आया है। धंगेकर हमारे कैंडिडेट से सचमुच आगे था पब्लिक में। ये तो आपने भी देखा है, हर एक सर्वे में उसका नाम आ रहा है कि वो पब्लिक फेस है, चुन के आया है। रिकमेंड किसने किया? आपने रिकमेंड किया, देवेंद्र जी ने रिकमेंड किया, चंद्रकांत दादा ने रिकमेंड किया, किसने रिकमेंड किया? तो के पूना के किसी लीडर ने नहीं किया, मैंने तो नहीं किया है। चंद्रकांत दादा पाटिल रहेंगे, बावनकुळे साहब रहेंगे, या हमारे देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, उन्होंने जो सर्वे की टीम लगाई थी, वो सर्वे की टीम से माध्यम से 3 नाम गए थे। 3 नाम से दिल्ली से ये नाम आया है। तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वे गलत हो गया है। वो सर्वे गलत होने के कारण रासने यहाँ गए। रासने ने खुद कबूल किया कि मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का ये, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पक्ष की हार है ये हार रासने की इंडिविजुअल है। और ये जीत कांग्रेस की नहीं। 3 स्टेट की इलेक्शन हो गए, तीनों स्टेट में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और यहाँ धंगेकर की विजय हुई है। मुझे लगता है कि इन्होंने, पवार साहब रहेंगे, अजित दादा रहेंगे, नाना पटोले रहेंगे, इन्होंने इतनी खुशियाँ मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये धंगेकर का जीत है। ये इनको भी मालूम है कि ये धंगेकर की वजह से चुन के आए। आप क्यों कह रहे हैं कि आज भाजपा के लिए काला दिन है? अभी हमारा 27 साल से जो कस्बा मतदार संघ हमारे पास था,
वो हमारे, अगर कोई नया मतदार संघ होता जो 5 साल 10 साल से हमारे पास है और वो हारते तो हमें कुछ नहीं लगता था, मगर 27 साल से ये कस्बा मतदार संघ हमारे पास है और वो हारे, इसलिए हमें ये आज काला दिन है, ये मैं मानता हूँ। और मैं खुद भी जिस तरीके से हमने प्रचार किया था, जिस तरीके से प्रचार यंत्रणा लगाई थी हमने, वो इतनी अच्छी थी कि हमें लगता था 100% हम चुन के आएंगे। फिर भी हम लोग गिरे, बाद में जो नतीजे आए, जो भी बूथ के नतीजे वो हम स्टडी करके हम इसके आगे जिसकी ताकत है उसी को टिकट देंगे। तो देखिए, उपाध्यक्ष भाजपा के संजय काकड़े इन्होंने कबूल किया है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट देने में चूक हुई है। इसके आगे जो कि आज ये काला दिन है ऐसे भी वो मानते हैं, क्योंकि 27 साल से जो गढ़ रहा है भाजपा का, वहाँ पे उन्हें पराजय स्वीकारना पड़ा है। इसके आगे चिंतन होगा और अच्छा कैंडिडेट देने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।